और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सीकर से बड़ी खबर के साथ। कोचिंग संचालक के बेटे का हुआ अपहरण। झुंझुनू सीकर बाईपास के पास हुआ अपहरण। सफेद रंग की बोलेरो से आए थे अपहरणकर्ता। सैनिक डिफेंस एकेडमी के पास से हुआ अपहरण। डीएसपी शहर वीरेंद्र शर्मा ने की वारदात की पुष्टि। जिले भर में पुलिस ने कराई कड़ी नाकेबंदी। बच्चे का नाम बताया जा रहा है गुन्नू जाखड़। नाना के साथ जा रहा था 9 साल का गुन्नू। पुलिस अब खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। ये बड़ी जानकारी सीकर से आपको बता रहे हैं। बच्चे का अपहरण हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो बच्चा है जिसका अपहरण किया गया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण हुआ है। झुंझुनू सीकर बाईपास के पास अपहरण हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। सफेद रंग की बोलेरो से आए थे अपहरणकर्ता और बच्चे का अपहरण कर लिया। डीएसपी शहर वीरेंद्र शर्मा ने वारदात की पुष्टि की है। जिले भर में पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी कराई। सूरजमल कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ है। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। उनके साथ झगड़ा भी हुआ था कि नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत हो, मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और सीकर से मेरे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी इस खबर से संबंधित कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें सफेद रंग की बोलेरो आ रही है। तो कुल मिला के बात करें तो घटनाक्रम बहुत बड़ा है और इस घटना के बाद में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप है, वो भी मौके पे पहुंचे हैं और जिले भर में कड़ी नाकेबंदी तो कराई गई है। साथ में सीमावर्ती जो जिले हैं झुंझुनू, नागौर, चूरू, यहाँ भी कड़ी नाकेबंदी कराई गई है और पुलिस की टीमें हैं वो लगी है। आसपास के जो टोल नाके हैं उनपे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं क्योंकि बोलेरो बिना नंबर की गाड़ी थी और सुबह ये बच्चा जब अपने घर से निकला था नाना के साथ में, तो स्कूल जाते समय बीच रास्ते में नाना के धक्का दे करके बोलेरो सवार बदमाश से उन्होंने बच्चे का अपहरण किया है। और इस अपहरण की सूचना के बाद जो आसपास के इलाके हैं उनके सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस अभी और खंगाल रही है। तो कहा जा सकता है कि बच्चे का अपहरण हुआ है और इनके जो पिता हैं वो कोचिंग संचालक हैं, इनके खुद की अपनी एक निजी स्कूल है। तो अपहरण हुआ है, बड़ा अपहरण हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। जी रमेश, आप बता रहे कि नाना के साथ बच्चा जा रहा था और इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। क्या बच्चे के नाना ने जो अपहरण करता थे उनमें से किसी का चेहरा देखा? कितनी संख्या में अपहरण करता थे? नहीं, वो उनके नाना ऐसा कुछ बता नहीं पाए क्योंकि पीछे से धक्का दिया और धक्का दे के बाद स्पीड पे इतनी गाड़ी थी कि बच्चे को उठा करके वो फरार हुए हैं। तो ना तो उनको वो देख पाए कि नकाबपोश में थे या कुल कितने लोग थे। लेकिन जैसा कि नाना ने बताया कि मतलब मैं देख नहीं पाया, उसमें इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि 1 मिनट रुकी और समझ पाता इससे पहले बच्चे का अपहरण करके वो बदमाश ले गई। जी रमेश, परिवार को किसी पर शक या फिर इससे पहले किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई विवाद रहा हो परिवार का, कुछ अगर कोई शक जताया गया हो परिवार की तरफ से, कुछ बताया गया है पुलिस को शक के आधार पर? उनके पिता हैं महावीर हुड्डा, उन्होंने अभी तक इस तरीके का कोई शक जाहिर नहीं किया है कि कोई पहले की कोई दृढ़ता रही हो, कोई लेन देन का मामला रहा हो इस तरीके का। हालांकि उन्होंने बताया था कि अभी जो सीसीटीवी फुटेज जो आए हैं उनके घर के आसपास के कैमरों में, तो कल भी इस तरीके की रेकी करने की बात उनके पिता ने बताया कि इस तरीके की बिना नंबर की सफेद बोलेरो थी, वो भी घर के आसपास वहां देखी गई थी। ये बात अभी सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर हो रही है और उसके पिता ने भी बताया। लेकिन अभी तक अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई पैसे का लेन देन या कोई पुरानी रंजिश इस तरीके का ना तो अभी कोई फोन आया है और ना इस तरीके की कोई बात अभी प्राथमिक तौर पे सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और रमेश, इसके अलावा क्या पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस किस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? पुलिस को क्या लग रहा है, क्या कुछ आधिकारिक तौर पर बयान पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया। निश्चित रूप से पुलिस इस मामले को काफी गंभीर मान रही है और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप है वो भी इस पूरे मामले में जुटे हैं। पहले वो घटनास्थल पे गए हैं, इसके बाद में कॉलोनी में जो सीसीटीवी थे वो सारे खंगाले गए और पुलिस पूरी की पूरी जिला पुलिस है वो कहा जा सकता है कि इस समय उनका एक ही टारगेट है कि बच्चा जिले से बाहर नहीं निकले। जिले भर के बाहर भी कड़े नाकेबंदी कराई गई है और पहली प्राथमिकता पुलिस की यही है कि जो बच्चे का अपहरण हुआ है वो उसको सकुशल ले, क्योंकि अपहरण के बाद कई संभावनाएं बन जाती है। तो पुलिस भी पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रखा है और पूरे मामले को गोपनीय रूप से हैंडल कर रही है। अगर पुलिस के पास कोई इस तरीके के सुराग भी मिले तो अभी तक वो बाहर नहीं निकाले क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल यहाँ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपहरण किस मकसद से किया गया है अभी पुलिस के सामने ऐसा कुछ आया नहीं है। बिल्कुल। और रमेश, अब कितना टाइम हो गया होगा अपहरण को, क्योंकि आप बता
रहे हैं कि अभी तक फिरौती का कोई फोन नहीं आया है, परिवार की तरफ से ये कहा गया है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, करीब ये 1 घंटे का पूरा समय हुआ है, क्योंकि बच्चा 8:40 के आसपास घर से निकला था, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, और 9 बजे उसको स्कूल पहुंचना था। तो ये घटना हुए करीब 1 घंटा हुआ, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान ना तो इस तरीके का कोई फोन आया है और ना इस तरीके की कोई अभी बात सामने उभर के आ रही है। लेकिन पुलिस है उस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि कुछ क्लू जरूर पुलिस को मिले, लेकिन वो अभी ये मीडिया में ओपन नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसका कारण साफ सा है कि सबसे पहले बच्चे की जिंदगी बचानी। क्योंकि अपहरण के बाद में क्या स्थिति बनती है, अपहरण अगर पैसे को लेन देन को यार समय पे पैसा नहीं पहुंचता है तो बच्चे का जान भी जा सकती है। लेकिन हालांकि ये जरूर है कि पूरे मामले को गोपनीयता देखते हुए वहाँ पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, घर में भी, और पूरे मामले को पुलिस अपने एंगल से देख रहे हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता है कि बच्चे को सकुशल अपहरणकर्ताओं से छुड़ाएं। अच्छा रमेश, इसके अलावा अब सिर्फ नाना ही बच्चे के चश्मदीद हैं या फिर जिस समय अपहरण हुआ था उस समय किसी और ने देखा हो इस वारदात को होते हुए, आसपास से जो लोग गुजर रहे हो? बिल्कुल, जैसे सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है कि स्कूल की बसें खड़ी है और स्कूल के नजदीक ही बच्चा था। सैनिक कल्याण बोर्ड के आसपास ये इनका ये अपहरण हुआ है, सीकर झुंझुनू बाईपास पे। तो वहाँ इस तरीके की कोई स्कूल में जाते समय सब लोगों को जल्दबाजी होती है, तो इस तरीके का कोई वहाँ आए नहीं है कि लोगों ने देखा को, क्योंकि स्कूल के और रास्ते के बीच में से ये अपहरण हुआ है। तो उस समय सड़क पे ये सारी चीजें हुई है और स्पीड काफी थी, तो और किसी कोई तस्मदीद नहीं है, केवल नाना के अलावा इस पूरे घटनाक्रम में कोई तस्मदीद नहीं है, क्योंकि बच्चा नाना के साथ स्कूल जा रहा था। बिल्कुल। और रमेश, एक बात और यहाँ पर समझ में आ रही है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है, प्री प्लान्ड था पूरी तरीके से, उन्हें पता था अच्छी तरीके से कितने बजे करीब बच्चा यहाँ से गुजर सकता है किसी अपने परिजन के साथ, और जिस तेजी के साथ अपहरण करके वो भागे, प्री प्लान लग रहा है पूरा ये। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप प्राथमिक तौर पे जैसे कि सीसी और कॉलोनी के जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं उसमें कल भी बिना नंबर की बोलेरो देखी गई है। पिता ने भी अभी ये बयान दिया है कि आसपास कल ये संदिग्ध गाड़ी घूम रही थी। तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि अपहरण से पहले अपहरणकर्ताओं ने पूरी साजिश रची है कि उसका स्कूल जाने का बच्चे का समय था, बच्चे के साथ साथ कौन जा सकते हैं, क्या रास्ता होगा बच्चे के अपहरण के बाद, किस रूट से निकलेंगे और अपहरण कहाँ किया जा सकता है। क्योंकि अपहरण की जो जगह है वो इतनी बारीकी से है कि वहां से हाईवे बिल्कुल नजदीक है। तो उन्होंने ये पहले टारगेट किया कि बच्चे को उठाने के बाद सीधा स्टेट हाईवे, जो कि अपने जयपुर से लेकर के झुंझुनू तो स्टेट हाईवे निकल रही है, उस पर सीधे वो अपहरणकर्ता चढ़े, क्योंकि हाईवे के नजदीक ये सारी चीजें हुई है। तो निश्चित रूप से पहले साजिश हुई है, पूरी प्लान हुआ है, प्लान के बाद अपहरण किया गया है। जी रमेश, ये जो फुटेज सामने आ रहा है, दर्शक को हम दिखा भी रहे हैं, जो फुटेज सामने आया है, आप कुछ उससे पता चल पाया कि गाड़ी में कितने अपहरणकर्ता थे? पुलिस कुछ कह रही है इस पर, कुछ कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा हो जो पुलिस ने साझा किया हो? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं वो तो स्पीड में वो तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सीकर से झुंझुनू जाने वाला टोल बूथ है, उससे कहीं न कहीं 2 या 4 अपहरणकर्ता हो सकते हैं, वो वहां से क्लियर होगा। बीकानेर बाईपास पे अगर अपन जाते हैं तो वहां टोल बूथ है, वहां कुछ ना कुछ होगा। और उदयपुर वाटी झुंझुनू की तरफ जाते हैं तो कहा जा सकता है कहीं के टोल बूथ पे जाके गाड़ी की स्पीड कम हुई होगी, या टोल बूथ का उन्होंने रास्ता अपनाया। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अपहरणकर्ताओं की संख्या का भी पता लग जाएगा और बच्चे की लोकेशन भी सही लग जाएगी कि यहाँ तक बच्चा पहुंचा है। लेकिन अगर उन्होंने कहीं कच्चे रास्ते लिए हो, कहीं रेतीले धोरों में से कहीं रास्ते लिए हो, तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाएगा। बिल्कुल, और ये कड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है कि जल्द से जल्द इस पूरी वारदात का खुलासा करे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस जानकारी के लिए।